कलर्स जो लाइफ में दिखते रहते हैं, वीडियोस में, फोटोज में, रियल लाइफ में भी। वीडियोस और फोटोज को करते हैं साइट, आते हैं रियल लाइफ में। सुबह से रात तक सफ़र में जो कलर्स दिखती हैं ना, उन कलर्स में मोस्टली 3 चीज़ें दिखती हैं: एक्सपोजर, हाईलाइट, शैडोज। तीनों सेम काम करते हैं लेकिन अलग तरीके से। एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर। एग्जाम्पल के लिए फोटो। कलर्स में लाइट का रोल अलग अलग होता है, समटाइम मोर, समटाइम लेस। इन्हें कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट, बट लाइट इज द बेस्ट कंट्रोलिंग द लाइट। आप उंगली से ही नचा सकते हो लाइट को। अब आते हैं टॉपिक पे। एक्सपोजर को उतना दो जितना उसे चाहिए, जैसे तुम्हारा फोन को चार्ज। हाईलाइट, अगर लाइट ज़्यादा है और हाईलाइट प्लस पे है तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। अगर माइनस पे है तो उनका अट्रैक्शन तुम पे रहेगा। शैडोज, जो बचपन से तुम्हारा साथ देता है। शैडो ही एक चीज़ है जो फोटो को यूनिक बनाता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को लगता है कि मैंने 3 ऑप्शन बताया और 3 ऑप्शन नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पर बताने नहीं आया हूँ। मैं बस यहाँ पर टॉपिक को यहाँ पर ला रहा हूँ, एक स्टोरी लाइन, ना कि मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि लाइट रूम का कौन सा क्या काम है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ, बस स्टोरी टेलिंग है। अब कलर्स और लाइट तो हर चीज़ में होती है, बस कलर्स को एक्सचेंज करो अलग कलर्स में। यानी तुम्हें जो कलर्स चाहिए उन कलर्स को रखो, जो कलर्स नहीं चाहिए उन कलर्स को करो किक आउट। अब यहाँ पर जो भी कलर्स तुम्हें चाहिए होती है ना, उनका सैचुरेशन ज़रा सा बढ़ाओ, क्योंकि ह्यू में इतना दम नहीं होता तो सैचुरेशन में दम होता है। उसके बाद तुम्हें जाना है इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में। इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद तुम्हें वहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा क्लैरिटी। क्लैरिटी को तुम इतना बढ़ाओ जितना तुम्हारे फ़ोटो में क्लैरिटी ना हो फिर भी बढ़ाओ। वहाँ पर इतना बढ़ाना जितना तुम्हें चाहिए। 25 के आसपास वो तो ज़्यादातर यूज़ होती है। उसके बाद टेक्सचर। टेक्सचर में ना तुम जूम करके देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते। जूम करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा टेक्सचर का काम क्या होता है। उसके बाद तुम्हें जाना है शार्पनेस के पास। शार्पनेस के अंदर तो कुछ नहीं है, बस शार्पनेस बढ़ाओ। जितनी शार्पनेस चाहिए तुम्हारे फ़ोटो में उतनी शार्पनेस बढ़ाओ। उसके बाद मास्किंग के पास जाना है। मास्किंग क्या होती है ना, उसका भाई होता है। जितना मास्क को खींचोगे उतना ही तुम्हारा शार्पनेस मिल जाएगा। अब आना है जो नॉइज़ और कलर। नॉइज़ तो मुझे नहीं चाहिए, तो दिखा देता हूँ क्या उसका यूज़ क्या होता है। तो नॉइज़ को जब तुम बढ़ाओगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें जितनी भी टेक्स्ट होती है उन्हें थोड़ा सा वो माइनस कर लेती है। यानी वहाँ पर जितनी भी तुम्हें क्लैरिटी दिखाई दे रही हो ना, वो स्मूथ हो जाती है। स्मूथ यानी सॉफ्टी हो जाती है। अब उसके बाद ना अब जाना है हमारे लाइट के पास, कर्व यानी लाइट का बाप। कर्व में क्या काम होता है ना, अब यहाँ पर मूडी टोन डाल सकते हो। जैसे इस तरह का मूडी टोन होती है, यहाँ पर यहीं से स्टार्टिंग होती है मूडी टोन का शुरुआत। यहाँ पर तुम मूडी टोन डालने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा एडजस्टमेंट कर लेना। जितनी देखो, सूरज मेरी गिर रही है मेरे फेस के अंदर, जो उसका लाइट होती है ना, सूरज का लाइट वो गिर रही है, तो मैंने उसके हिसाब से लगाया। तुम्हारा जो फ़ोटो है तो तुम उनके हिसाब से, उस हिसाब से लगाओ। ऐसा नहीं कि मैंने जो कलर्स जो यूज़ किया है वो ऐसे ही तुम यूज़ करोगे, नहीं। जो तुम्हें चाहिए वो यूज़ करो। उसके बाद हम जाएंगे कलर के बाप के पास। वहाँ पर कलर टोन जो होती है ना, उन टोन को डालेंगे। शैडो में जो टोन चाहिए तो यहाँ पर वो टोन डाला जाता है। तो जो टोन मुझे चाहिए तो मैंने वहाँ पर ले लूँगा, क्योंकि देखो, तुम कलर टोन देना चाहते हो तुम्हारे फ़ोटो में, तुम वो वाला टोन दो। ये मेरा वाला टोन है, तो मैं बस दिखा रहा हूँ यूज़ किस तरह किया। और
और क्या, बस तुम लोग जान लो और क्या। उसके बाद मिड टोन जो होती है ना, वो टोन होती है तुम्हारे फेस। और जो मिड टोन्स, यानी कैसे समझाऊँ तुम्हें, मिड टोन्स मतलब जो टोन्स होती है ना, उन टोन तुम्हारे फेस में जो टोन्स आती है उन टोन्स के बारे में। मिड टोन्स को इतना दो जितना, देखो फ़ोटो के हिसाब से जितना देना चाहते हो उतना दो, और कुछ नहीं। उसके बाद तुम्हें ना जाना है सेकंड वाले मतलब थर्ड ऑप्शन में, वहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर जो कलर्स दिया जाते हैं हाईलाइट्स में कलर्स, मतलब हाईलाइट में तो लाइट, वहाँ पर देखा होगा लाइट दिया जाती है, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट्स कलर्स, मतलब जो हाईलाइट्स है ना तुम्हारे इस फ़ोटो में, जो वहाँ पर हाईलाइट्स पे कलर्स दिया जाता है। उसके बाद आती है थर्ड वाला ऑप्शन, सॉरी फोर्थ वाले ऑप्शन में ना ग्लोबल, मतलब तुम्हारे फ़ोटो में जहाँ जहाँ कलर्स हैं वहाँ वहाँ तुम कलर्स ऐड कर सकते हो। उन कलर्स में थोड़ा सा और कलर डाल के अलग कलर्स डाल सकते हो। तो ग्लोबल में थोड़ा सा कलर्स तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टोन्स ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। तो तुम्हें जहाँ अच्छी लग रही है वहाँ पर ढूंढना पड़ता है, वहाँ पर लगाओ, डन। उसके बाद जाना है हमें मास्किंग में आने के बाद ना यहाँ पर बहुत सारे टूल्स तुम्हें मिल जाएंगे। अगर लाइट रूम का प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहे हो तो भाई बहुत हार्ड यहाँ पर बहुत हार्ड चीज़ें मिल जाएंगे। लाइनर ग्रेडियंट में जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें ना पहले लाइन एक क्रिएट कर लेनी है। अब यहाँ पर दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग का दही तो ही तुम्हें बस कुछ से देखो, कुछ लाइनर ग्रेडियंट ना और बहुत सारा काम आता है यहाँ पर टूल्स में, बहुत सारा मास्किंग के अंदर जितना टूल्स है तो बहुत काम देता है। तो यूज़ करना सीख जाओ, बहुत ही काम देगा, मतलब काम पे आएगा तुम्हारा। अब फिर से क्रिएट मास्क में जाएंगे, वहाँ पर ब्रश वाले ऑप्शन को ले लेना, और फेस में जितनी भी, देखो मेरे फेस में ना बहुत सारे हम्स यानी इंडियंस जानते हैं कि हम्स क्या है। तो हम्स मतलब जो पहाड़ तरह रास्ते में जो होती है स्पीड ब्रेकर, वो बहुत सारे मेरे फेस में है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाया, फिर से जुगाड़, क्योंकि देखो क्लैरिटी को माइनस करने से ना तो फेस थोड़ा सा ग्लो आएगा। तो मास्किंग में वहाँ पर थोड़ा सा ही जो स्पीड ब्रेकर थी ना उसे दबा डाला। अब हो गई मेरी फ़ोटो रेडी, देख सकते हो बिफोर आफ्टर। It's caught in the crossfire.